हे श्रोतागण, सबको मेरा ओम साई राम और सबको कोटि कोटि नमन। हमने साईं सचरित्र में पहले अध्याय में चक्की पीसने की कथा, दूसरे अध्याय में ग्रंथ लेखन, तीसरे अध्याय में हमने बाबा के आशीर्वाद वचन, चौथे अध्याय में बाबा का शिरडी में प्रकट होना, पांचवें अध्याय में पुनः बारात में वापिस आना, छठवें अध्याय में हमने रामनवमी और सातवें अध्याय में हमने योगी क्रियाएं और आठवें अध्याय में मानव जीवन का कल्याण पढ़ा था। और अब हम नौवें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। नौवें अध्याय में बाबा किस तरह अपने भक्तों को दुख से बचाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। सबसे अधिक प्रेम बाबा तात्या से करते थे, महलसापति से करते थे। एक बार तात्या ने कहा कि मुझे कोपर गांव का बाजार करने जाना है और मैं अपने तांगे से जाऊंगा, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। तो बाबा ने बोले कि इतने उतावलापन नहीं दिखाओ, जाने का मन त्याग दो और थोड़ी देर बाद चले जाना। तो वो नहीं माने, बाबा की अवज्ञा की उन्होंने। फिर भी बाबा ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि जा रहे हैं तो माधवराव देशपांडे, जिसको बाबा प्रेम से सामा बोला करते थे, उसके साथ में जाओ। लेकिन उन्होंने उनकी भी उपेक्षा की। लेकिन साईं उपेक्षा करने वाले नहीं थे, वो भक्तों को तो बचाते थे। जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन अगर आत्मानुभूति प्राप्त सद्गुरु से आपका प्रेम है तो आप बड़े से बड़े संकट से भी बच जाएंगे। यदि विधाता ने आपका प्राणांत भी लिखा है तो वो कुछ समय तक आपको आयु प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व सब उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। और श्लोक में भी यही लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने गुरु जो है ब्रह्मा जी जैसा सृजन करने वाला होता है, विष्णु जी जैसा पालन करने वाला होता है और शिव जी जैसा प्राणों की रक्षा करने वाला होता है, जन्म मरण का अधिकारी होता है। तीनों शक्तियाँ उनके अंदर ही विराजमान रहती है यदि आत्मज्ञानी सद्गुरु है तो साईं बाबा आत्मज्ञानी सद्गुरु में भी शिरोमणि हैं, संत शिरोमणि हैं, अग्रणी हैं। उनका जो साईं सचरित्र है वो चमत्कारों से भरा हुआ है, भक्तों के कल्याण से भरा हुआ है, भवसागर पार लगाने वाला चरित्र है। जिस प्रकार ताश के जो 52 पत्ते होते हैं, उन 52 अध्याय में हम ध्यान पूर्वक उसका श्रवण और कीर्तन करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। हम बता रहे थे कि तात्या ने नहीं माना और तांगे में बैठ गया और कोपर गांव की ओर चला। उसमें उनका एक घोड़ा बड़ा चंचल और द्रुतगामी था, तेज था। उस समय उसकी 300 रुपये कीमत थी और आज की कीमत 300 के हिसाब से मेरे ख्याल से 3 लाख से भी अधिक होगी। उस घोड़े पर सवार होके, उस घोड़े 2 घोड़े रहते हैं जिसमें एक घोड़ा बड़ा चंचल और बेकाबू था, तो वो सांवली बिहिर ग्राम के पास अचानक चमक गया और तेज गति से दौड़ने लगा। और बहुत तेज दौड़ने के कारण उसकी कमर में लोच आ गई और तांगे से तात्या गिर पड़े। लेकिन उन्हें इस बात की स्मृति जरूर आ गई कि साईं माँ के वचनों की जो उन्होंने कहा था कि तुम मत जाओ, थोड़ा समय के बाद चले जाना, उनका कहना नहीं मानने के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ। और दुख होने के बाद वो साईं बाबा से मिले तो बाबा ने उनसे ये कहा कि अपने सद्गुरु का कहना मानना चाहिए। इसके बाद एक यूरोपियन महाशय जो विदेश के हैं और नाना साहब चांदोरकर से परिचय प्राप्त करके शिरडी में एक आलीशान तंबू में ठहराए गए
और वो बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर उनके हाथों का चुम्बन करना चाहते थे, उनकी इच्छा थी। बाबा ने लेकिन उन्हें आंगन से ऊपर चढ़ने नहीं दिया और वो इंतज़ार भी नहीं कर सके। उन्हें इस विचित्र स्वागत से वापिस होना अच्छा लग रहा था, तो वो वापिस होने लगे। तब बाबा ने उनसे कहा कि अभी ना जाओ, कल चले जाना, लेकिन वो माने नहीं। उनके अंदर ये आ गया कि हमारा स्वागत बड़ा विचित्र हो रहा है, लेकिन वो पहुँचे हुए सदगुरु को नहीं जानते। वो उनका आंतरिक सुधार कर रहे थे, लेकिन वो आंतरिक सुधार कर रहे थे बाबा, लेकिन ये इस बात यूरोपियन महाशय इस बात को नहीं समझ पा रहे थे और उन्होंने भी अपना तांगा नह लिया। दोनों घोड़े जो है उनके तांगे में दौड़ने लगे। एक घोड़ा जो है बहुत तेज़ दौड़ने लगा। तेज़ दौड़ने के कारण क्या हुआ कि उनका तांगा पलट गया और यूरोपियन महाशय वहीं गिर पड़े। उनको शिरडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक तो हो गए, लेकिन उन्हें बाबा की स्मृति बनी रही और वो बाबा के प्रेमी बन गए और बाबा का चिंतन करने लगे। और उनको ये समझ में आ गया कि सद्गुरु जो है वो रक्षक होता है, वो कल्याण करने वाला होता है। इसीलिए यदि आप सद्गुरु का चिंतन कर रहे हैं तो 100 गुनी चिंता सद्गुरु करते हैं। अगले अध्याय में बाबा की भिक्षा प्रीति पर अपन विश्लेषण करेंगे और उस भिक्षा की कथा को समझेंगे कि बाबा भिक्षा क्यों लेते थे, क्यों मांगते थे और भूखे पशु पक्षी को खिलाते थे। इस कथा को अपन प्रेम पूर्वक अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।